इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। आरंग दौरे पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मशहूर बस्तर दशहरा आयोजन में लेंगे हिस्सा। बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, सुरक्षा के बढ़ते दबाव के कारण नक्सलियों ने किया समर्पण। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमार बहनी मन अपन सक्सेस स्टोरी भी बताई है कि महिला स्व सहायता समूह गठन करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। मैं सबो बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हो। और हमार सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ के सरकार, हमार दीदी बहनी मन ला सशक्त करे बर बहुत प्रयास करत है। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 2027 तक 3 करोड़ दीदी बहनी मन ला लखपति बनाए के संकल्प लईन है। और मोला बताते हुए हर्ष होते कि अभी तक 2 करोड़ हमार दीदी बहनी मन लखपति बन चुकिन है। उसी तरह से हमन भी छत्तीसगढ़ में 2027 तक 8 लाख लखपति दीदी बहनी बनाए के संकल्प ले हन। और अभी तक ओकर आधा हो चुकी से 4 लाख दीदी बहनी मन ला हमन लखपति बना चुके हैं। और कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, ओकर मार्केट अच्छा होले ओमे सफलता मिलते। और आज काफ़ी आप मन बेचदारत हो अपन प्रोडक्ट ला, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के सहयोग से अब ऑनलाइन मोबाइल में आप मन बेच पाइए तो और ज़्यादा आप मन ला मार्केट मिली। जैसे हमार बतात रही न रजनीश कुमार, मैं जौन जिला से आता हूँ, जसपुर से आइन है का, जसपुर जिला से। अच्छा, हमार काफ़ी बहनी मन आइन है। ये जो छत्तीसगढ़ के आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर, मैं वहाँ के रहिया हूँ। तो वो कति खूब महुआ होते अपन ला मालूम है। और महुआ के का उपयोग होते इससे पहले वो भी मालूम है कि नहीं। महुआ के रस निकाल के बोला पी के हमार भैया बहनी मन सब झूमत रही बहनी मन तो कम, लेकिन भैया मन। लेकिन अब हमार बहनी मन ओकर कई प्रोडक्ट बनाते हैं। आज महुआ के लड्डू बनत है, अचार बनत है, कैंडी बनत है। और वहाँ पर कोदो कुटकी भी होते, ओकर भी प्रोडक्ट तैयार करत हैं। और जसप्योर के नाम से अब अच्छा मार्केट पकड़ ली से। मैं भी थोड़ा प्रयास करें, हमारे जिला के माता बहनी मने तो लंबे समय भी मैं भी वहाँ जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक सांसद के रूप में। तो हमारे वहाँ के कलेक्टर उस समय के ला बोल के काफ़ी प्रयास करें तो आज अच्छा मार्केट पकड़ ली से। जो कोरोना के समय रही से 2 साल, उस समय महुआ से बहुत सैनिटाइजर बनी समर जसपुर से। तो इस तरह से प्रोडक्ट मन जसपुर से बना थे। तो निश्चित रूप से आज के एक कार्यक्रम से आप मन ला और भी अपन व्यवसाय करे में मजबूती मिली।
आप मन के प्रोडक्ट के मार्केट मिली तो और भी आप मन आर्थिक रूप से सशक्त हुई हो। एक में आप मन ला शुभकामना देवत हो। और हमन जो महतारी बंधन के 1000 रुपया देत हन सबला मिलत है कि नहीं मिलत है? ओकर से कुछ फायदा होते कि नहीं होत है ना? काफी महिला मन के यहाँ भी सशक्तिकरण होते। सुशासन तिहार में मैं कई गांव में गए, मैं नारायणपुर भी गए रहे। वहाँ पीवीटी जी के हमार बहनी मन है, अबुज माड़िया बहनी मन है, उमन से भी मिले। तो अबुज माड़िया के जो पीवीटी जी हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, उमन एक ठन हमार बहनी तो कही इसके मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और हर महीना 4000 5000 कपड़ा सिल के कमा लेती हूँ। कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़त है तो महतारी बंधन के भी काफी लाभ होते। तो इस तरह से हमार सरकार वचनबद्ध है आप मन ला आगे बढ़ाई बर। अभी रेडी टू ईट जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही से तो उस समय 20,000 हमार बहनी मन लगे रही रेडी टू ईट में पूरे प्रदेश से। लेकिन बीच में उनके काम छूट गए रिस, अब वाला फिर शुरू करत हन। अभी रायगढ़ जिला में वहाँ शुरू होगी से, अभी एक एक जिला करके सब जिला में शुरू करवो। तो जितना हमार जो आंगनबाड़ी के हमार बेटा बेटी मन है उमन बर रेडी टू ईट के निर्माण भी आप मन के द्वारा ही होना है, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ही होना है। ओकर ले सरकार प्रयास करत है। तो और ज़्यादा मोला कहना नहीं है, आप मन के अभी डेमो भी चली, प्रशिक्षण भी चली, तो बड़े गौर से आप मन ला ओला सुनना है, समझना है और ओकर लाभ लेना है। और मोर आदरणीय रजनीश कुमार जी से भी आग्रह हो ही, फ्लिपकार्ट के जो कॉर्पोरेट अफेयर्स अधिकारी हैं, कि अच्छा से आप मन ला समझाएं भाई और सहयोग करें आप मन के सामान बिक्री पर, और आप मन खूब आगे बढ़ो। लखपति से करोड़पति, यहाँ कितना लखपति दीदी हैं? हाथ उठाइए। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई आप मन ला। और कोनो करोड़पति में पहुंच गए नहीं कि नहीं? कोई पहुंची नहीं अभी? अच्छा, आप पहुंचे हैं? पहुंचेंगे। हाँ, तो बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग लखपति से करोड़पति की ओर जाइए। आज देखिए हर जगह महिलाएं ही आगे हैं। कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। हमारे संचालक बता रहे थे कि आज महिलाएं स्पेस तक, मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है ना। कोई भी 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड का जो टॉपर होते हैं उसमें ज़्यादा प्रतिशत हमारी बेटियों का होता है। तो आज किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं कम नहीं है। आज फाइटर प्लेन भी महिलाएं चला रही हैं। तो इसलिए आप सब लोग कोई भी काम कर सकती हैं, खाली मतलब वो क्या बोलना चाहिए, संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं भी पहुंच सकती है। आप लोगों में ये क्षमता है। तो आप सभी लोग इस कार्यशाला में अच्छे से ध्यान देकर, समय देकर समझेंगे और इसका लाभ लेंगे। और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत सारगर्भित। तो आपको दिखा रहे थे फाउंडेशन प्रोग्राम, वॉच इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम की ये तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की थी। और अब बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति और संस्कृति दोनों ही अगले 2 दिनों में बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे। उनका यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि वे दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8:10 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वे सीधे 8:25 बजे एक निजी होटल पहुंचे, जहां रात भर विश्राम करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर अब अमित शाह जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बहुत ही खास होने वाला है। वहीं अमित शाह का जोरदार स्वागत भी किया गया।
देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बस्तर के लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव हुआ है और इस बार जब आ रहे हैं तो बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं, साथ ही स्वदेशी मेले में भी वे जाने वाले हैं और निश्चित रूप से बस्तर के लोगों के साथ उनका जुड़ाव हुआ है। बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का बड़ा लाभ बस्तर वासियों को मिलेगा। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने शहीद स्मारक भवन में आयोजित पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से आरंग के भंडारपुरी धाम रवाना होते हुए आयोजित सतनामी समाज के गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं आज उनका आरंग दौरा भी है, जहां पर वो वॉच इंडिया प्रोग्राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वॉच इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम का आयोजन यहां पर होने जा रहा है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय आज आरंग दौरे पर भी रहने वाले हैं। विकास कार्यों की सौगात भी प्रदेशवासियों को सीएम विष्णुदेव साय आज देने वाले हैं। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां पुरानी मंडी परिसर स्थित ऐतिहासिक गांधी स्मृति स्थल में महात्मा गांधी के आगमन और दलित उत्थान के संदेश वाले शिलालेख का अनावरण राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया तथा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी इस अवसर पर किया गया। मंत्री वर्मा ने कहा कि गांधी स्मृति स्थल जिले की अमूल्य धरोहर है, जिसे सहेजना आवश्यक है। 1933 में गांधी जी ने यहां दलितों को कुएं का पानी पिलाकर छुआछूत मिटाने का संदेश दिया था। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा देखरेख के लिए समिति बनाई जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि स्थल की साफ सफाई, रंग रोगन और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य भी किए जा चुके हैं। महात्मा गांधी जी को याद किया। 1933 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का आगमन बलौदाबाजार शहर में हुआ था और ये हम सबके लिए बड़ा स्मरणीय क्षण है कि आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे यहाँ पे जिस कुआं से महात्मा गांधी जी ने पानी पिया था और सारी दुनिया को संदेश दिया था छुआछूत भेदभाव को समाप्त करने का, यहाँ से पानी निकाल करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पानी पिलाया था। यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है कि देश को विकास और आगे ले जाने के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। और आज इस मंडी प्रांगण में नगर पालिका परिषद का पूरा परिवार, जिला प्रशासन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर सनम जांगड़ी जी, अशोक जैन जी, विजय केसरवानी सहित पूरे सब उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम हुआ। और आज हमारे सेवा पखवाड़ा का अंतिम दिवस भी था 2 अक्टूबर। तो आज हमने महात्मा गांधी जी को भी याद किया और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया और स्वच्छता अभियान के साथ हमारे सेवा पखवाड़ा का भी 2 अक्टूबर। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए अभी हमने अपने उद्बोधन में कहा कि इसको कैसे सुंदर और अच्छा बनाएंगे, इस जगह को कैसा स्वरूप देंगे। इसके लिए एक बार जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद के जो पदाधिकारी हैं और हमारे शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे बैठ करके तय करेंगे कि ना इस जगह में क्या किया जा सकता है। और सबका विचार है कि इस जगह को बहुत अच्छा से बनाएंगे। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां दशहरा के दिन पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव राजा के रूप में नजर आए।
दरअसल परंपरा के अनुसार दशहरा में राज परिवार के टी.एस. सिंहदेव ने शस्त्र पूजन के साथ अश्व और गज की पूजा भी की। दशहरे के दिन राजा से भेंट करने सरगुजा पैलेस का द्वार खोला जाता है। राजा से मुलाकात होती है। इस परंपरा को निभाने सरगुजा के हजारों लोग अपने राजा से मिलने सरगुजा पैलेस अंबिकापुर पहुंचे, जहां राजा के रूप में टी.एस. सिंहदेव नजर आए। वहीं टी.एस. सिंहदेव ने लोगों से मुलाकात की, लोगों को दशहरा की बधाई दी। इसी परंपरा को सिंहदेव दशहरा के दिन निभाते चले आ रहे हैं। सिंहदेव ने बताया कि पुराने समय में दशहरा के दिन हाथी घोड़ों की सवारी निकाली जाती थी। जन और भेंट का त्योहार है। की परंपरा प्रारंभ होती है अश्व और गज की पूजा से, यानी घोड़े और हाथी की पूजा से, जो देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। शस्त्र पूजन, ये भी लोगों की शांति बनी रहे, क्षेत्र में शांति बनी रहे, कोई आक्रमणकर्ता के यहाँ की शांति को भंग न कर सके, उसके ये प्रतीक हैं। नगाड़ा की पूजा होती है, ये परंपरागत पूजा। आप नगाड़ा की पूजा युद्ध से भी उसको जोड़ सकते हैं। पहले दशहरा के दिन जुलूस भी निकलता था सरगुजा में, और अन्य राज्यों में भी हाथी में बैठ के राजा सवारी करते थे। नीलकंठ भी छोड़ते थे, जिसे आज बिलासपुर रोड की तरफ हम लोग मार्ग देखते हैं, वहां नीलकंठ छोड़ते थे। फिर गद्दी है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। दशहरा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ही दिन में नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। नक्सलियों ने माओवादी विचारधारा से मोहभंग और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और मुठभेड़ों में मारे जाने के डर को आत्मसमर्पण का मुख्य कारण बताया। साथ ही वे बस्तर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से भी प्रभावित हुए। यह आत्मसमर्पण पूना मार्गेम अभियान से प्रेरित होकर हुआ। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को माओवादी संगठन सीपीआई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरेंडर करने वालों में डीवीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम, एरिया कमेटी सदस्य, मिलिशिया और डिप्टी कमांडर रैंक के नक्सली भी शामिल थे, जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण थे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें मुख्यधारा में लौटने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक आत्मसमर्पित नक्सली को तत्काल सहायता के तौर पर 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। यह घटना छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों और सरकार की आत्मसमर्पण नीति की एक बड़ी सफलता है। एसपी बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आज 103 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल मिलाकर 1.6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। और अब बढ़ते हैं आगे। बात बलौदाबाजार की, जहां पुलिस ने आज 5 बालिग और 2 नाबालिग को युवक की हत्या के 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल इन लोगों का आरोपियों से विवाद हो गया था। वहीं विवाद होने के बाद 7 आरोपी ने मृतक संजू वर्मा को घेर लिया, उसे डंडे से सिर पर और पीठ पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी मृतक को एक खेत में फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या करने के जुर्म में स्वीकार करने वाले 7 आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपसी विवाद के बाद युवक की मौत हो गई थी। वहीं युवक की हत्या करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां एक मेडिकल व्यापारी से करीबन 73 लाख रुपए का ठगी कर ली गई। दरअसल आरोपी ने व्यापारी से पीएम समृद्धि योजना के तहत 50 लाख रुपए के लोन पर 30% सब्सिडी का लालच देने का झांसा दिया। इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस चार्ज जैसे अलग अलग कारण बताकर उससे किश्तों में रकम वसूल कर ली गई। इस बीच व्यापारी को न ही लोन मिला और न ही जमा किए गए रकम मिली। ठगी के मामले में प्रार्थी ने
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करते हुए कार्रवाई कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को एक रिपोर्ट आवेदक ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया, जहां पर उसने बताया कि उसके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड लगभग 73 लाख रुपए का है। इसमें आरोपियों ने प्रार्थी से संपर्क किया और लोन दिलाने के नाम पर लगातार अलग झांसा देकर उससे करीब 73 लाख रुपए ठग लिए हैं। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आगे विवेचना की जा रही है। चलिए अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधी जयंती और विजयदशमी की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ को दी और कहा कि गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि दृढ़ निष्ठा और सत्याग्रह के मार्ग से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी गांधी जी के विचार समाज को एक बेहतर दिशा देने में उपयोगी है और हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपिता महात्मा आज सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विजयादशमी का त्यौहार असत्य में सत्य की जीत का, बुराई में अच्छाई की जीत का और अंधकार में प्रकाश की जीत का त्यौहार है। तो इसकी बहुत बहुत बधाई। और आज गांधी जयंती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनको नमन किए हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन कांकेर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि हर वर्ष शक्ति की उपासना के साथ शस्त्रों की पूजा की जाती है। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद हो या कोई अन्य बुराई, पुलिस विभाग सदैव सत्य और सजगता के साथ खड़ा है। नक्सलवाद जैसी चुनौती से निपटने के लिए मां शक्ति की आराधना कर आशीर्वाद लिया गया है और विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित ही अच्छाई की जीत होगी। पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, अधिकारी और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में जमकर भाग लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।